अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब सोशल मीडिया के दोस्त बखैरियत होंगे। आज बात करेंगे जिनसी बीमारियों के बारे में। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ STD ऐसी बीमारी जो एक शख्स से दूसरे शख्स में जिनसी ताल्लुकात के ज़रिए फैलती हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया और जरासीम के ज़रिए फैलते हैं और अक्सर ये बीमारियाँ पेशाब की नाली, मुंह और मक्खत को मुतासर करती हैं। जिनसी तरीके से फैलने वाली बीमारियां कुछ यूं हैं, जैसे कि HIV एड्स, जिसे एड्स कहा जाता है। नंबर 2 सोजाक, जिसे गनोरिया कहा जाता है। नंबर 3 आतशेक। नंबर 4 हर्ब्स। नंबर 5 हेपेटाइटिस B, C और नंबर 6 क्लाइमाइड वगैरह। ये बीमारियां हैं जो कि जिनसी तौर पर एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती हैं, तो लिहाजा जिनसी ताल्लुकात में बहुत मुहतात रहें। HIV जिसे एड्स कहा जाता है, ये एक ख़तरनाक वायरस से फैलती है जो कि मदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर कर देती है। ये बीमारी खून, मनी और जिनसी ताल्लुकात के ज़रिए फैलती है, जो कि एक बीमार शख्स से तंदुरुस्त शख्स में मुंतकिल होती है। इस बीमारी का अभी तक कोई मुकम्मल इलाज दस्तयाब नहीं, लेकिन हाँ, अलबत्ता इसको दवाइयों के ज़रिए काबू में किया जा सकता है। तो सिफिलिस, जिसे आतशेक भी कहा जाता है, ये एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, जिसके नतीजे में बुखार, दर्द और बाद में दिमाग और दिल की तकलीफ इसमें शामिल हो सकते हैं। नंबर 3 सोजाक, जो कि मर्द और औरतों दोनों को मुतासर कर सकती है, जिससे पेशाब की नाली में जलन और रतूबत का आना और दर्द के साथ पेशाब आना शामिल हैं। नंबर 4 क्लाइमाइड, ये एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। ये इसमें आप में बज़ाहिर कोई अलामात ज़ाहिर नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इसके ज़रिए से बांझपन और इसके अलावा बच्चे का कमज़ोर पैदा होना भी इसमें शामिल हैं और बच्चे के पैदाइश में कमी का सबब भी बन सकता है। 5 जिनसी दाने, जिसे जेनिटल हर्ब्स भी कहा जाता है, जो कि जिनसी ज़ा पर दाने, चाले या जलन हो सकती है और ये चाले और दाने बार बार निकलते हैं। इसी बीमारी को जेनिटल हर्ब्स कहा जाता है। नंबर 6 HPV ह्यूमन पेपलोमा वायरस, जिसे कहा जाता है। HPV मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर बनने का सबब बन सकता है, ख़ास करके ख़वातीन में, औरतों में बच्चेदानी के कैंसर इसी HPV से बनता है। इस HPV के ख़िलाफ़ वैक्सीन दस्तयाब है, अगर टाइम से लगाया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। नंबर 7 हेपेटाइटिस B, C ये दोनों जिगर की बीमारियां हैं जो कि खून और जिनसी ताल्लुकात से फैल सकती हैं। नंबर 8 ट्राइकोमोनासिस, ये एक पैरासाइट जरासूमा है जो कि खारिश, जलन और इससे मादा भी खारिज हो सकता है। ट्राइकोमोनासिस जो कि खारिश और जलन पैदा करती है, इससे मर्द और ख़वातीन दोनों मुतासर हो सकती हैं, जिससे पेशाब के नाली में जलन, दर्द और तकलीफ़ होती है और इससे पीप वगैरह भी खारिज हो सकती है। इसके अलावा ये दोनों मर्द और ख़वातीन में बांझपन का सबब भी बन सकता है। अगर ये बीमारी औरतों में पाई जाए तो हमल में दौरान पेचीदगी हो सकती है, जिससे बच्चा कबल अज़ वक्त पैदा हो सकता है। इसके अलावा HIV के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा औरतों में तौलीदी निज़ाम को भी मुतासर कर सकती है। तो लिहाजा दोस्तों, ये है कुछ मुख्तसर तारुफ़ इन बीमारियों का जो कि मैंने कर दिया है। लिहाजा ज़िंदगी एक बहुत ही हसीन तोहफ़ा है, इसको ज़ाया ना होने दें। और ये कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं कि ये ठीक ना होने वाली बीमारियां हैं।
تو یہ بیماری ایک متاثرہ مرد یا عورت سے صحت مند اور تندرست انسان میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ مرد سے مرد کو، عورت سے مرد کو اور مرد سے عورت کو یہ بیماریاں منتقل ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا محتاط رہیں، احتیاط کریں اور اس حسین تحفے کو خراب نہ کریں۔ اگر کوئی دوست اسی میں کسی بھی بیماری سے متاثر ہے تو وہ زیادہ خیال کریں، اپنے دوسرے دوستوں کا بھی خیال کریں اور صحت مند اور تندرست لوگوں کے لیے یہ بیماری منتقل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو بہت محتاط رہیں اور خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔